हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जेईई मैथ्स और मैं हूं सोमदत्त गोयल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेशंस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स। लास्ट लेक्चर में हमने रिलेशन से रिलेटेड सब कंसेप्ट डिस्कस किए थे, तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से उस लेक्चर को पहले जरूर देखें और उसके बाद ही ये लेक्चर आपको समझ में आएगा, क्योंकि उन कंसेप्ट्स का यूज करके ही हम क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं। ठीक है ना, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं। तो देखो मैंने 3 क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, हम नीचे स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल डेफिनेशंस पे बेस्ड हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस मतलब अगर +1 लेवल पे देखा जाए तो इस तरह के क्वेश्चंस ही ज्यादा बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, एक सेट दिया हुआ है A 1 2 3 up to 10, 10 एलिमेंट इसके अंदर। नाउ R इज अ रिलेशन ऑन द सेट A। कैसे पता चला ऑन द सेट A? क्योंकि x and y बोथ आर कमिंग फ्रॉम A, तो इट मींस R इज अ रिलेशन ऑन द सेट A। तो क्या दिया हुआ है कि रिलेशन ये है कि भी x और y दो एलिमेंट A के हैं और ये आपस में कब रिलेटेड होंगे? when they satisfy this relation x plus 2y is equal to 10। तो x is related to y if x plus 2y is equal to 10। ठीक है ना, and x and y both are coming from the set A। तो हमें r लिखना है पहले, तो r लिखना है इन द सेंस, देखो किस फॉर्म में अभी, तो ये तो सेगमेंटल फॉर्म में पहले है। तो r लिखने का मतलब क्या है, वो रोस्टर फॉर्म के लिए कह रहा है, रोस्टर फॉर्म निकालो ताकि आपको एलिमेंट्स पता चल जाए। एंड देन r इनवर्स, तो एक बार r आ गया तो r इनवर्स में कुछ है ही नहीं। आगे कह रहा है कि उनकी डोमेन और रेंज निकालो। तो सबसे पहले हमारा पहला स्टेप होगा इस क्वेश्चन में r निकालना। तो r के लिए आपको ये रिलेशन दिया गया है कि x और y कैसे रिलेटेड है, x plus 2y 10 आना चाहिए, और x और y दोनों कहां से आ रहे हैं, तो x और y दोनों a से आ रहे हैं। तो आप देखो क्या क्या हो सकते हैं। तो यहां से मैं देखूं तो x कितना आएगा भाई, तो x will be equal to 10 minus 2y। ओके, तो मैं y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना शुरू करूंगा और x की वैल्यू वहां से निकालना शुरू करूंगा। तो जैसे मैंने y को सबसे पहले मैं क्या ले लेता हूं 1, तो अगर y 1 लेता हूं तो x कितना आएगा 8 आएगा यहाँ पे। फिर मैं y को बढ़ा के 2 कर देता हूं तो x will be equal to 6। ठीक है ना, फिर y को मैं 3 कर देता हूं तो x will be equal to दिस इंप्लाइज x आ जाएगा आपका 4। फिर मैं y को 4 कर देता हूं तो ये इंप्लाई करेगा x is equal to 2। अब मैं जैसे ही y को 5 करूंगा तो देखो क्या होगा, x आपका आएगा 0, और ये नहीं पॉसिबल क्योंकि x a के अंदर होना चाहिए और a के अंदर 0 नहीं है। आगे और बढ़ाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो वो भी नहीं होंगे। तो इसका मतलब एलिमेंट्स यहाँ से मिलने वाले हैं। ठीक है, तो अगर मैं r को लिखूं तो r क्या होगा, तो ये ध्यान रखना पहले किसको लिखना है, x एंड देन y। तो x एंड y लिखेंगे तो पहला एलिमेंट आएगा 8,1, देन 6,2, देन 4,3 और फाइनली आएगा 2,4। तो दीज आर द 4 एलिमेंट्स इन द रिलेशन r। ठीक है, तो r की डिटेल्स लिखना चाहें तो डोमेन बताओ भी क्या है। तो r के लिए अगर डोमेन निकालोगे तो डोमेन r के लिए क्या आ रही है, तो स्टार्टिंग एलिमेंट्स है वो होते थे, बताया था, तो 2 4 6 8। ऑर्डर का कोई रोल नहीं होता, आप कैसे भी लिख सकते हो आगे पीछे करके। व्हाइल रेंज निकालने की बात की जाए तो रेंज फॉर r क्या आएगी, सेकंड जो पोर्शंस पे एलिमेंट्स होते हैं 1 2 3 एंड 4, ये आपकी क्या होगी, रेंज होगी r के लिए। क्लियर? अब देखो अगले में कह रहा है कि r इनवर्स निकालो। अब अगर आपने r निकाल लिया तो r इनवर्स तो बताया था कैसे निकलता है, तो r इनवर्स भी a से a पे होगा, क्योंकि a से a पे है तो कोई चेंज होना नहीं, a से b होता है तो b से a हो जाता है। तो r इनवर्स में आएंगे क्या, ये रिवर्स ऑर्डर में आएगा 1 8, देन 2 6, देन 3 4 और फाइनली आएगा 4 2। ओके, तो ये आपका रिलेशन हो गया r इनवर्स। यहाँ पे बात करें तो डोमेन r इनवर्स की क्या बताई थी भाई, रेंज जो r की होती है, तो r की रेंज क्या है 1 2 3 4। यहाँ से देख के बता सकते हो आप 1 2 3 4 फर्स्ट जो एलिमेंट आते हैं डोमेन होते हैं, और रेंज क्या आएगी r इनवर्स की, तो r इनवर्स की रेंज यहाँ से आप देख सकते हो क्या आ रही है 2 4 6 8। ठीक है ना, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें आपको r निकालना था और r का इनवर्स निकालना था। ठीक है, समझ में आया? आगे मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखो एक और रिलेशन आपको दे रखा है और उस पे भी यही क्वेश्चन है, r निकालो, फिर डोमेन और रेंज भी निकालनी है। यहाँ पे r इनवर्स नहीं पूछा है, पूछे तो निकाल भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि r निकल गया तो r इनवर्स आ ही जाएगा। तो यहाँ पे हम r ही निकालते हैं सिर्फ। तो देखो क्या करेंगे, x और y दोनों कहां से आ रहे हैं, नेचुरल नंबर से, तो मींस r इज अ रिलेशन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है ना, और रिलेशन क्या है x और y में, ये रिलेशन है y इज इक्वल टू x plus 12 by x। x and y बोथ आर नेचुरल नंबर्स, तो रिलेशन ही है। तो मेन चीज तो रिलेशन ही होती है,
उनके बीच में क्या रिलेशन दिया गया है, तो हम इसको यूज करना शुरू करते हैं। तो भाई x नेचुरल नंबर है, तो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना शुरू करो, y नेचुरल नंबर आना चाहिए। तो देखो नेचुरल नंबर देखोगे तो यहाँ तो नेचुरल नंबर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये नेचुरल नंबर आए उसके लिए आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि x इसको डिवाइड करे 12 को डिवाइड करे। तो इसका मतलब x कुछ लिमिटेड वैल्यू ही लेगा, x वो वैल्यूज लेगा जब x एक नेचुरल नंबर हो और किसको डिवाइड करे 12 को। तो इसलिए हम क्या करेंगे, x को जैसे 1 लिया तो यहाँ से आपको y कितना मिलेगा भाई 1 प्लस 12 इट मींस 13। फिर x को जैसे मैंने 2 लिया तो y क्या आएगा 2 प्लस 6 तो कितना हो जाएगा 8। फिर x को हम 3 ले सकते हैं तो y यहाँ से मिलेगा 3 प्लस 4 इट मींस 7। देन x को हम 4 ले सकते हैं तो 4 लोगे तो y कितना आएगा 4 प्लस 3 इट इज आल्सो 7। ठीक है, अब जैसे ही x को आप 5 लोगे तो दिक्कत आएगी कि 5 यहाँ रखोगे तो आएगा 2.4, 5 प्लस 2.4 7.4। अब 7.4 नेचुरल नंबर नहीं है, तो यही मैं कह रहा था कि x 12 को डिवाइड करे तो इसका मतलब अगला डिवाइड क्या होगा 6। तो 6 लोगे तो क्या आएगा 6 प्लस 2 कितना आ जाएगा 8। और फाइनली x को हम 12 ही लेंगे, 12 लेंगे तो y कितना आएगा 12 प्लस 1 इट मींस 13। ठीक है ना, तो ये आपके पास देखें तो x की ये पॉसिबल वैल्यूज है जिसके लिए y आपको नेचुरल नंबर मिलेगा। तो इसलिए रिलेशन r क्या होगा, रोस्टर फॉर्म में देखें तो x पहले लिखना है y बाद में लिखना है। तो शुरू करेंगे तो आएगा 1 13 देन 2 8 देन 3 7 देन 4 7 देन 5 6 8 और फाइनली 12 13। तो ये टोटल मिला के आपके पास 6 एलिमेंट आ गए यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया। अब मान लो डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या है यहाँ पे, तो आप डोमेन अगर देखोगे तो डोमेन आ रही है 1 2 3 4 6 एंड देन 12। देयर आर ओनली 6 एलिमेंट्स इन द डोमेन। ठीक है ना, जबकि लेफ्ट साइड में जो सेट था वो नेचुरल नंबर था, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे डोमेन उनका सबसेट होता है जनरली। ठीक है ना, रेंज की बात करें तो रेंज होता है जो सेकंड पार्ट वाले हैं, तो उनसे देखो क्या आ रहा है, एक तो 7 आ रहा है, एक 8 आ रहा है और एक 13 आ रहा है। देयर आर ओनली 3 मेंबर्स, रिपीट हो रहे हैं, रिपीटेशन हम करते हैं रेंज में। तो दिस इज द रेंज। कोडोमेन पूछे तो कोडोमेन नेचुरल नंबर्स का सेट है, आया समझ में। ठीक है, अब मान लो इसी के लिए वो कहते सर साथ में एरो डायग्राम भी बनाओ, सपोज करो, तो इसका एरो डायग्राम भी बनाना पड़ता है। तो एरो डायग्राम देखो कैसे बनेगा, तो इधर नेचुरल नंबर इधर भी नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इसका जैसे एरो डायग्राम बनाना है हमें तो कैसे करेंगे उसके लिए, तो मैंने रिलेशन लिखा हुआ है उसके यूज करके हम एरो डायग्राम बना देंगे। तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यहाँ पे भी एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब इनको देखो यहाँ से शुरू करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन ऐसे मिलेगा, फिर एक 12 मिलेगा एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे मैं नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3। तो मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वहाँ पे पहुँच जाता हूँ मैं 7 8 देन 13 एंड सो ऑन। ऐसे मिलेगा, इनफाइनाइट सेट है ना भाई, तो सबको तो लिख नहीं सकते, तो ऐसे डॉट डॉट कर देंगे बीच में। आप देखो 1 कहाँ जा रहा है, तो 1 को आप देखोगे तो 1 13 पे गया है, तो 1 से एरो हो गया 13 पे। 2 तो 2 से एरो हो जाएगा 8 पे। 3 तो 3 से एरो 7 पे जाएगा। 4 से भी एरो 7 पे जाएगा। 6 से एरो जो गया वो 8 पे, और 12 से कहाँ गया है 13 पे। तो ये 6 एरोज मैंने यहाँ पे खींच दिए हैं, ये आपको याद देंगे द रिलेशन आर। दिस इज द एरो डायग्राम फॉर द रिलेशन आर। ठीक है, जबकि आप r क्रॉस n लिखते हैं, मान लो n क्रॉस n में तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एरोज खींचेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट 6 एरोज आई है। दिस इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ n क्रॉस n। आया समझ में। अगले पे मूव करते हैं, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन नजर आ रहा है। तो देखो इसमें क्या है, तो थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है, एक रिलेशन दिया गया है a सेट के ऊपर, क्योंकि x और y दोनों a से आ रहे हैं और a क्या है अभी 1 से लेके 6 तक नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो रिलेशन क्या है कि y है ना, x y आपस में रिलेटेड कर रहे हैं, तो y इक्वल टू x प्लस 1 है। तो बिल्कुल सिंपल सा रिलेशन। ये तो रिलेशन फाइंड आउट करना है पहले, तो क्या होगा, तो रिलेशन के लिए अब ये लिंक है x और y में, y इक्वल टू x प्लस 1 है। ठीक है ना, x और y दोनों a से आ रहे हैं और a क्या है अभी 1 से लेके 6 तक के नेचुरल नंबर्स। तो ऑब्वियस सी बात है x की वैल्यू रखो, y की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो फॉर x इज इक्वल टू 1, y कितना आएगा 2। फिर x को 2 रखेंगे तो y कितना आएगा 3। x को 3 करेंगे तो y आएगा 4। x को 4 करेंगे तो y आएगा 5। x को 5 करेंगे तो y आएगा
6। अब ये गलती नहीं करनी है, x को 6 करेंगे तो y आएगा 7 और 7 a में बिलोंग नहीं करता, तो ये काम का नहीं है। ठीक है, x को और आगे ले नहीं सकते क्योंकि x की यही पॉसिबल वैल्यूज हो सकती थी, तो इसको हमने 5 एलिमेंट r के अंदर आते दिख रहे हैं। तो r क्या आएगा भाई, x पहले भाई बाद में, तो हो गया 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5 एंड 5, 6। ठीक है ना, तो ये 5 एलिमेंट इसके अंदर आ गए। आगे कह रहे हैं कि डोमेन और रेंज निकालो, चाहिए तो पहले ही निकाल देते हैं। तो डोमेन क्या आएगी यहाँ पे, तो डोमेन ऑफ द रिलेशन विल बी 1, 2, 3, 4 एंड 5 जो फर्स्ट मेंबर्स हैं। जबकि रेंज की बात करें तो रेंज क्या आएगी भाई, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, एरो डायग्राम के लिए बोल रहा है, तो रिलेशन ए से ए पे है, इधर भी ए खींच दो इधर भी। अब इनको बनाना बहुत आसान है क्योंकि बोथ आर फाइनाइट सेट्स और बहुत ज्यादा एलिमेंट नहीं है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो देखो 1 कहाँ गया है, 2 पे, 2, 3 पे, 3, 4 पे, 4, 5 पे और 5, 6 पे। तो यहाँ भी एक एलिमेंट छूट गया, वहां भी एक एलिमेंट छूट गया। तो ये रिलेशन आर के लिए क्या हो जाएगा, एरो डायग्राम हो जाएगा। आया भी समझ में? ठीक है ना, तो ये था आपका बेसिक कुछ क्वेश्चंस। क्लियर है यहाँ तक? आगे मूव करते हैं। तो कुछ और क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं जो थोड़े से थ्योरेटिकल टाइप में होंगे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस तो आप कर ही सकते हो जिसमें रिलेशन की आपको सेक्रेटर फॉर्म मिलेगी और आपको उस रिलेशन को सोल्व करके और कैसे न कैसे वो रिलेशन रोस्टर फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, तो आगे देखो कुछ और क्वेश्चंस हम सोल्व कर रहे हैं अभी। तो ये है, पहला है एक रिलेशन है S। S इज अ रिलेशन ऑन रियल नंबर्स। तो क्या रिलेशन है अभी, A और B दोनों ही रियल नंबर है, ऑन रियल नंबर हो गया ना। सर द रिलेशन ये है कि 1 प्लस A भी है ना, ये 0 से क्या आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा है फर्स्ट ट्रू और फॉल्स में बताना है A, A belongs to S for all A belonging to R। ठीक है, दूसरे में बताना है, तो इसमें आपको क्या बताना है, ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स का क्या होता है, अगर ट्रू है तो प्रूफ देना है, फॉल्स है तो काउंटर एग्जांपल देना होता है। ठीक है ना, इफ AB belongs to S then BA belongs to S, ये भी बताना आपको, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, दूसरा देखते हैं, एक रिलेशन दिया हुआ है S ही मान लेते हैं, ठीक है ना, या R मान लेते हैं। R इज अ रिलेशन ऑन नेचुरल नंबर्स। तो R इज अ रिलेशन ऑन नेचुरल नंबर्स। तो x y अगली बार कहां से आएंगे, नेचुरल नंबर से। रिलेशन क्या है, x² माइनस 4xy प्लस 3y² इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से पूछा गया है फर्स्ट A, बिलोंग्स टू R फॉर all A belonging to natural numbers। जबकि दूसरा है if A, B belongs to R then B, A belongs to R। ठीक है, +2 में इनके ज्यादा मतलब ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन अभी हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें थोड़ा सा और अच्छे से यूज करना आ जाए इसका रिलेशन का। तो ये भी आपको यही बताना है, ट्रू और फॉल्स, whether these statements are true or they are false। ठीक है, और एक थर्ड और लिख रहा हूं मैं इसी कैटेगरी में, और ये रिलेशन है S से लिख देता हूं, A and B are real numbers। तो S is a relation of real numbers। रिलेशन क्या है, A is equal to B²। ठीक है ना, A और B का रिलेटेड होंगे तो A B का स्क्वायर है। ठीक है ना, क्वेश्चन पूछा है फर्स्ट यही A, belongs to S for all A belonging to R, और सेकंड है B A, if A, B belongs to S then B, A belongs to S। ठीक है, तो इसमें भी आपको वही बताना है, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। तो फर्स्ट में क्या दिया है कि A और B दो रियल नंबर हैं, वो रिलेटेड कब होंगे जब 1 प्लस AB क्या है, 0 से बड़ा है। तो जैसे एक एग्जांपल समझाता हूं मैं, जैसे मैं कहूं कि 1 - 2 से रिलेटेड है या नहीं, अगर ये मैं पूछूं तो 1 - 2 से रिलेटेड है या नहीं है, तो मैं क्या चेक करूंगा, 1 +
1 a is 1 and b is -2। ये कितना आएगा 1 -2 -1 आ रहा है, तो ये 0 से बड़ा नहीं है, इसका मतलब 1 -2 से रिलेटेड नहीं। समझो इसको, जैसे मैं कहूँ 1 2 से रिलेटेड है, 1 + 2 से रिलेटेड है या नहीं, तो आप चेक करोगे क्या 1 + 1 × 2, क्योंकि a, b रिलेशन के अंदर का होता है जो 1 + ab 0 से बड़ा है। a, b रिलेशन के अंदर का है जो 1 प्लस इनकी प्रोडक्ट 0 से बड़ी है। तो 1, 2 की बात करें तो ये कितना आएगा 1 + 2 3, 0 से बड़ा आ रहा है, तो क्या कहूंगा 1 इज रिलेटेड टू 2 बट 1 इज नॉट रिलेटेड टू -2। ठीक है ना। तो अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, पहला कह रहा है कि a, है ना, वो हमेशा इसके अंदर बिलोंग करेगा, तो ट्रू है तो फिर प्रूफ देना पड़ेगा, गलत है तो काउंटर एग्जांपल। तो पहले तो हम यहाँ पे क्या पता गलत है, पहले हम तो ट्रू की तरह सोच के चलेंगे प्रूफ करने के लिए। तो देखो a, b के लिए आप क्या चेक करते हो 1 प्लस प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर्स। तो मैं कहूँ a, के लिए क्या चेक करोगे, तो 1 प्लस प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर्स। ठीक है ना। तो हम क्या कंसीडर करेंगे, a इज अ रियल नंबर। ठीक है ना, तो कंसीडर करेंगे लेट a कोई भी रियल नंबर है, तो इसके लिए आप कंसीडर करोगे 1 प्लस a × a। भाई a, b के लिए क्या चेक करते हो 1 प्लस a × b, या आप चेक करोगे 1 प्लस a × a, तो आएगा 1 प्लस a²। अब a रियल नंबर है तो a² आएगा, 0 है 0 से बड़ा, तो ये एक और जोड़ रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है हमेशा क्या आएगा 0 से बड़ा आएगा। तो इसका मतलब क्या कहोगे, ये तो सही है। इसका मतलब a भी देखो 1 प्लस a भी अगर 0 से बड़ा है तो हम कहते हैं a, b s में बिलोंग करेगा। तो अगर 1 प्लस a × a 0 से बड़ा आया फॉर ऑल, ये नोटेशन किसके लिए, फॉर ऑल के लिए, फॉर ऑल ये वाला नोटेशन, फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू r, ये हमेशा आ रहा है, हर a के लिए आ रहा है। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि a, s के अंदर बिलोंग करेगा। ठीक है, a, a से क्या मतलब, जैसे -5, -5, तो -5, -5 इसमें बिलोंग करेगा, क्योंकि 1 प्लस -5 × -5 कितना हो जाएगा 1 प्लस 25, 26 हो जाएगा, जो 0 से बड़ा है। ठीक है, दूसरे पे चलते हैं जरा कि अगर a, b s के अंदर है तो क्या b s के अंदर होगा, तो हम मान लेते हैं भाई लेट a, b s के अंदर है। ठीक है ना, तो हमें चेक करना है b होगा या नहीं होगा। तो अगर a, b s के अंदर है तो क्या मतलब है a, b s के अंदर कब होता है, जब 1 प्लस a b कितना है 0 से बड़ा है। तो ये हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है। अब हम चेक करना है b, a के लिए, तो चेक क्या करना है हमें कि b, a s के अंदर है या नहीं। ठीक है ना, तो b, a s के अंदर है, उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा 1 प्लस प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर्स। तो हम चेक करना चाहते हैं 1 प्लस b × a, इसका मतलब हमें चेक करना है 1 प्लस b a ना। a एंड b आर रियल नंबर, तो a और b रियल नंबर है, तो a b और b में कोई फर्क थोड़ी। तो इसको अगले स्टेप में ऐसे लिख दूं 1 प्लस a b, क्योंकि b × a की प्रोडक्ट इज सेम एज a × b की प्रोडक्ट ना। 1 प्लस a b तो पहले ही पता है हमें, ये दिया है ना भाई, दिस इज गिवन। तो गिवन होने का मतलब दिस इज आल्सो गिवन, ये पता है हमें। ये अगर गिवन है तो इसका मतलब 0 से बड़ा है। ठीक है, तो 1 प्लस a b 0 से बड़ा है, 1 प्लस b 0 से बड़ा है, और अगर 1 प्लस b 0 से बड़ा है तो b, a s के अंदर मिलेगा। तो इसका मतलब सेकंड वाला पार्ट भी क्या है, ट्रू है, जबकि फर्स्ट वाला पार्ट भी क्या था, ट्रू था। तो यहाँ पे दोनों ही पार्ट कैसे हैं, ट्रू। अब देखो कोई चीज सही है तो आप उसका एग्जांपल से नहीं कर सकते कि 1 2 कर रहा है भाई, 1 2 इसमें बिलोंग कर रहा है तो 2 1 भी कर रहा है, नहीं कर रहा है तो सारे हो गए, नहीं, गलत में कर सकते हो। अगर कुछ फॉल्स है तो फिर काउंटर एग्जांपल दे सकते हो, अगर ट्रू है तो प्रूफ देना पड़ेगा आपको। तो इसलिए पहले हमने प्रूव किया कि हर रियल नंबर के लिए कोई भी रियल नंबर लो a, वो खुद से पेयर अप करोगे तो वो s के अंदर मिलेगा। और दूसरा, अगर a और b दो रियल नंबर है, सर a, b s के अंदर है तो b, a भी s के अंदर मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नहीं है सभी में, तो देखो आगे वाला को कैसे सोल्व करेंगे। तो दूसरा रिलेशन है, रिलेशन नेचुरल नंबर्स के ऊपर है, r से दिया गया है। और रिलेशन क्या है कि x और y दो नेचुरल नंबर का रिलेटेड है, व्हेन x² माइनस 4xy प्लस 3y² इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिलेशन है, x और y का रिलेटेड है, तो ऐसा कुछ हो x² माइनस 4xy प्लस 3y² इज इक्वल टू 0। अगर ये है तो x और y रिलेटेड है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है, x और y नेचुरल नंबर है। तो ऐसे में देखो एक तरीका क्या आप पुट करके देख लो, लेकिन
अगर कोई चीज सही है तो पुट करने से प्रूव हो जाएगी, लेकिन गलत है तो काउंटर एग्जांपल ढूंढना बहुत टफ हो जाता है। तो जहां तक देखो हमें ऐसी इक्वेशन देता है कभी, तो पीछे भी आपने देखा होगा हम जनरली उस इक्वेशन को ही सोल्व करते हैं कि वहां से क्या रिलेशन निकल के आ रहा है। अच्छा जैसे पिछला था 1 + ab इज ग्रेटर देन 0, वहां से कुछ इक्वेशन बन ही नहीं रही थी, इसलिए हमने पुट करके देखना पड़ा था ऐसी a मान के, लेकिन यहाँ पे सोल्व होती दिख रही है। तो ऐसे में जनरली हम सोल्व करते हैं इसको, क्या है देखो, इसको फैक्टराइज कर रहा हूँ, x² - xy - 3xy + 3y² = 0। तो यहाँ से कॉमन आ रहा है x, बचेगा क्या x - y, यहाँ से माइनस का 3y कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा x - y। तो ओवरऑल आया x - y कॉमन ले लिया और फिर x - 3y, तो फैक्टराइज हो गया। तो इसका मतलब आपको यहाँ से मिलेगा या तो x = y और x = 3y। तो एक रिलेशन मिल गया हमें, x और y कब रिलेटेड होंगे, तो x और y दोनों नेचुरल नंबर हैं और तब रिलेटेड होंगे तो या तो x और y दोनों सेम आ जाए या फिर x y का कितने टाइम आ जाए, 3 टाइम। तो क्यों ना मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लूं, क्योंकि मेरे को एक्सप्लिसिट पता चल गया है कि क्या रिलेशन या तो x y के इक्वल है या x y का 3 टाइम। तो इसका मतलब रिलेशन ऐसा कुछ आएगा भाई। एक बार तो इसको यूज करते हैं हम, x और y दोनों इक्वल है और x y है कहां पे, नेचुरल नंबर पे, तो x y इक्वल है तो इसका मतलब क्या हो सकता है 1, 1 या फिर 2, 2 या फिर 3, 3, 4, 4 एंड सो ऑन चलता जाएगा इनफाइनाइट तक। और क्या हो सकता है, या फिर हो सकता है x y का 3 टाइम हो, तो जैसे y को 1 ले लिया तो x कितना आएगा 3, फिर y को 2 ले लिया तो 6, फिर 3 ले लिया तो 9, फिर y को 4 लेंगे तो 12, या फिर इस तरह के एलिमेंट्स मिलेंगे। तो आपने रिलेशन को पकड़ लिया कि इस तरह का रिलेशन है, आपको रोस्टर फॉर्म का पता चल गया, ठीक है ना। अब देखो इसके क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएंगे। पहला है कि हर नेचुरल नंबर के लिए a, r में होगा, तो देखो यहाँ से 1 के लिए 1 1 है, 2 के लिए 2 2 है, 3 के लिए 3 3 है, 4 के लिए 4 4 है। तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, क्लियरली ये विजिबल है, ठीक है ना। दूसरे पे आते हैं, कह रहे हैं कि अगर a भी r में है तो b a भी r में होगा। तो यहाँ देखो 1 1 r में, इसका उल्टा 1 1 r में है, तो इनको तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। 2 2 3 3 का उल्टा 3 3 4 4। यहाँ देखो 3 1 r में है, लेकिन इसका उल्टा क्या आएगा, 3 1 रिलेशन r में है, इसका उल्टा क्या आएगा 1 3। क्या 1 3 आपको नजर आ रहा है? इसमें दो ही तरह के एलिमेंट, या तो दोनों इक्वल या x है वो y का 3 टाइम, जबकि 1 3 में उल्टा होता है। तो 1 3 यहाँ बिलोंग नहीं कर रहा। तो क्या कहोगे, अगर एक भी एलिमेंट ऐसा छूट रहा है तो आप क्या फॉल्स बताओगे उसको। तो ये सेकंड जो स्टेटमेंट देगा ऐसी एक चीज फॉल्स है, फॉल्स है तो काउंटर एग्जांपल। तो क्या कहोगे 3 1 बिलोंग्स टू r बट 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू r। एक ही नहीं है, और भी हो सकते हैं, ये ले लो 6 2 है लेकिन 2 6 नहीं है, 9 3 है लेकिन 3 9 नहीं है। तो बहुत से एग्जांपल है, एक से ही फॉल्स हो जाता है। इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू व्हाइल सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्लियर है? आगे चलते हैं, थर्ड में देखो क्या है। थर्ड में फिर से रिलेशन, अब की बार रियल नंबर पे चला गया है, और रिलेशन क्या है कि a और b कब रिलेटेड है, जब a = b² आए, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछे गए आपसे भाई कि हर a के लिए, हर रियल नंबर के लिए a, a r के मतलब s के अंदर है, और फिर अगर a भी s के अंदर है तो b s के अंदर होगा या नहीं होगा, इसे क्या होगा, तो ट्रू और फॉल्स बताना है। तो रिलेशन क्या है, a = b², ठीक है ना। तो a b² का इक्वल होगा तब आपको मतलब एलिमेंट्स मिलेंगे, ठीक है। तो देखो रियल नंबर पे है, तो अगर कोई कहेगी रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि आप b की वैल्यू रखना शुरू करो, a की वैल्यू आपको मिलती चली जाएगी। तो आप ऐसे नहीं कर सकते ना, जैसे यही क्वेश्चन अगर मैं नेचुरल नंबर पे कर दूं तो ये रिलेटिवली थोड़ा आसान हो जाएगा। नेचुरल नंबर पे कर दूंगा तो आप b को जैसे 1 रख दो, फिर b को 2 रख दो, फिर b को 3, तो आपको एक पैटर्न सा बन जाएगा क्या मिलने वाला है। तो जैसे मैं इसको रिलेट कर देता हूं एक बार कंडीशन को, हम इसको ले लेते हैं नेचुरल नंबर्स। तो अगर नेचुरल नंबर्स में है तो ये रिलेशन है, तो मैं r को लिख ही सकता हूं यहाँ पे, कैसे, b को 1 ले लिया तो 1 आएगा, फिर b को 2 ले लिया, फिर b को 3 ले लिया, फिर b को 4 ले लिया, फिर b को 5 ले लिया एंड सो ऐसे लिख लिया। तो पैटर्न भी समझ में आ गया। तो दिस इज द रिलेशन r। अब इसमें पूछा है सबसे पहले a, a बिलोंग्स टू s फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू, अगर नेचुरल नंबर दिया है तो क्वेश्चन फिर मैं क्या कर दूंगा, नेचुरल नंबर कर दूंगा। तो भाई हर नेचुरल नंबर के लिए वो नेचुरल नंबर खुद के साथ पेयर हो गया s में है, तो देखो 1 1 के साथ है,
2 के साथ है, नहीं है, 3 के साथ है, नहीं है, तो उस टाइम पे क्या कहोगे, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। फॉल्स है तो काउंटर एग्जांपल दो, तो क्या कहोगे 2,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर या एस बोला है इसने एस, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि रिलेशन मतलब ये प्रॉपर्टी फर्स्ट प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। दूसरे पे चलेंगे, ए बी एस के अंदर है तो बी एस के अंदर होगा, तो देखो ये भी दिक्कत हो जाएगी, कैसे यही ले लो 4,2 यहाँ है, 4,2 का उल्टा 2,4 दिख रहा है कहीं पे नहीं है, तो यहाँ भी आप क्या कहोगे, दूसरा भी क्या हो जाएगा हमारे लिए फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स आएगा क्या, काउंटर एग्जांपल क्या दोगे भी 4,2 एस के अंदर है बट 2,4 एस के अंदर नहीं, ठीक है ना। तो नेचुरल नंबर में था, ये आसान होता था क्योंकि आपको एक मिल जाता है लिख देते इसको, लेकिन क्वेश्चन ओरिजिनली तो और कुछ ही है, रियल नंबर पे, तो कैसे करेंगे, तो देखो इसको कैसे करेंगे, अगर इसको मैं फिर से चेंज कर देता हूँ रियल नंबर में तो क्या आएगा, तो उस टाइम पे आप लिख नहीं पाओगे ऐसे, ठीक है ना, समझ गए क्या करना पड़े, तो ये रियल नंबर है और यहाँ भी रियल नंबर है, तो अब देखो क्या है, तो ऐसे में हमें सोल्व चेक करना पड़ेगा, तो हम ए के लिए चेक करेंगे, ठीक है ना, तो हम कंसीडर करते हैं भाई a, b आर एस के अंदर कब होता है, जब a इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो a, a एस के अंदर कब होगा, when a इज इक्वल टू a स्क्वायर, तो हम चेक कर लेते हैं ना a इज इक्वल टू a स्क्वायर कब होता है, ठीक है, a इज इक्वल टू a स्क्वायर है तो a स्क्वायर माइनस a इज इक्वल टू 0, काट मत देना इसको वरना सॉल्यूशन का लॉस होगा, तो a into a minus 1 इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू क्या आई 0 और a की वैल्यू क्या आई 1, तो a और a स्क्वायर दो ही बार इक्वल होते हैं जब या तो ये 0 या 1 हो, तो इसका मतलब क्या होगा, एक तो 0 0 यहाँ बिलोंग करेगा, एक 1 1 बिलोंग करेगा और उसके अलावा कुछ भी बिलोंग, ऐसा कुछ भी बिलोंग नहीं करेगा, तो काउंटर एग्जांपल फिर से वही दे देंगे 2,2 बिलोंग नहीं कर रहा है क्योंकि 2,2 रखो, 2,2 अगर बिलोंग करेगा तो क्या होना चाहिए 2 शुड बी इक्वल टू 2 का स्क्वायर, जो कि नहीं, तो यहाँ पे क्या कहेंगे फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो आपकी क्या है फॉल्स है। रीजन क्या दोगे, तो 2,2 डज नॉट बिलोंग्स टू S, क्यों भाई, रीजन क्या है, तो रीजन ये है कि 2 इज नॉट इक्वल टू 2 का स्क्वायर, ठीक है। दूसरे पे आते हैं, तो दूसरे में फिर से ऐसे रीजन दे देंगे भाई, अभी हमने देखा था कि A B S के अंदर है, तो A B S के अंदर है, मान लो जिसे अज्यूम करोगे आप लेट A, B बिलोंग्स टू S, तो इसका मतलब क्या हुआ A इज इक्वल टू B स्क्वायर, ये आपको इंफॉर्मेशन मिली। अब आपको दिखाना है बी ए एस के अंदर है, तो बी ए एस के अंदर क्या कब होगा, तो चेक क्या करना है आपको, चेक करना है कि बी ए एस के अंदर है या नहीं है, ठीक है, तो बी ए एस के अंदर कब होगा जब बी ए स्क्वायर है, तो ए बी स्क्वायर है, तो क्या इसका मतलब ये होगा बी ए स्क्वायर, तो नहीं है ना ऐसा, कैसे 4,2 है ए एस के अंदर है, ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, बट 2,4 काउंटर एग्जांपल भाई काम कर जाएगा, ये इसके अंदर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स इन दिस केस आल्सो। लेकिन नेचुरल नंबर होता थोड़ा आसान हो जाता है क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं एक्सप्लिसिटली क्या आएगा उसके फॉर्म में, लेकिन अगर रियल नंबर टाइप में दे रखा है तो फिर लिखना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है भाई, क्लियर है। तो ये थे हमारे कुछ प्रॉब्लम्स रिलेशंस पे बेस्ड, ठीक है, तो इसकी असाइनमेंट इससे रिलेटेड आपको भेज दी जाएगी और आपको सोल्व करनी है अच्छे से बैठ के, ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है, जो पहले 3 क्वेश्चंस हमने किए थे उन पे आपको ज़्यादा एम्फोसिस रखना है, इस तरह की चीज़ें +2 में ज़्यादा पूछी जाएंगी, लेकिन जस्ट आपको एक उसका टच देने के लिए हमने इसको डिस्कस किया है थोड़ा सा कि इसका थ्योरेटिकल वर्जन भी आपको थोड़ा सा पता चल रहा है रिलेशंस का, अदरवाइज पहले 3 क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है +1 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो, ठीक है भाई। तो अभी के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे फंक्शंस, और ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, आगे का जो सेगमेंट होगा उसमें हम टाइम भी लगाएंगे, करीबन 4 लेक्चर या 4 लेक्चर का एस्टिमेट आप लगा के चलो फंक्शंस को करने के लिए हम लेने वाले हैं, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।